48 घंटे और 6 आतंकी ढेर बचे हैं अब सिर्फ 8 और इन 8 आतंकियों का भी जल्द होगा हिसाब, क्योंकि भारतीय सेना ने यह ठान लिया है कि चाहे आतंकी सरहद के उस पार हो या फिर इस पार, बचने वाले नहीं। ऑपरेशन केलर तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। त्राल में आतंक का काल। मैं आपको बता दूं, ये लगातार फिर से फायरिंग यहां पर देखने को मिल रही है। धर्म पूछकर हमला, कर्म देखकर बदला। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। हिंदुस्तान की सौगंध, आतंकी होंगे दफन। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं, सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे थे, तो वहीं रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। सेना ने रक्षा मंत्री का स्वागत 3 आतंकियों के अंत के साथ किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़े। त्राल के नादिर इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 3 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। इन आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर आसिफ अहमद शेख भी शामिल है, जो अवंतीपोरा का रहने वाला है। यह हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भी काम करता है। मारे गए आतंकियों में पुलवामा का रहने वाला आमिर नजीर वानी भी है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। वहीं तीसरी कब्र खुदी है जैश के आतंकी यावर अहमद भट्ट की, जो पुलवामा का ही रहने वाला है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी किए गए 14 आतंकवादियों की सूची में शामिल थे। सीजफायर के बाद लगातार कश्मीर घाटी में जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो जारी है। हमने केलर में देखा और अब यहाँ पर जो नादिर त्राल है, यहाँ भी सक्सेसफुली दूसरा जो ऑपरेशन है पिछले 48 घंटों में वो कंक्लूड किया गया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ऑपरेशंस में 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 3 लश्कर के टेररिस्ट केलर में मारे गए और आज यहाँ 3 जैश के मारे गए। हालांकि इनकी पहचान अभी नहीं हुई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सभी जो है स्थानीय है और इनके पास से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बल के जवानों ने इन आतंकियों के बारे में पहले इनपुट हासिल किया। इसके बाद आतंकियों को त्राल में घेर लिया। इस दौरान खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। यहाँ पर जो है जो मिलिटेंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जिंदा है और मैं आपको बता दूं, ये लगातार फिर से फायरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त फायरिंग जो है इस तरफ हो रही है इस वक्त। ये जैश के 3 जो है वो बताए जा रहे हैं वहाँ पर है और उनके साथ जो है लगातार गोलीबारी चल रही है। अभी एसओजी का एक और यूनिट जो है यहाँ पर पहुँचा है। मैं आपको बता दूं, लगातार जो है गोलियों की आवाज़ पिछले कुछ समय से यहाँ पर चल रही है और लगातार फोर्सेस जो है उनको न्यूट्रलाइज करने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में यानी 48 घंटों में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। पहलगाम हमले के 4 दिन बाद आतंकी शाहिद कुट्टे का घर उड़ाया था और 21 दिन बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी शाहिद कुट्टे को ही मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन केलर की सफलता केवल ये नहीं कि 3 आतंकी मारे गए, बल्कि भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और सेना चुन चुन कर देश के दुश्मनों का सफाया कर रही है और इसमें मोदी सरकार सेना के साथ है। हर आतंकी ठिकाना, चाहे वो घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर
आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। अब भारतीय सेना पूरी घाटी का चप्पा चप्पा तलाश रही है। आतंकी जहां भी मिलेंगे उनको गोलियों वाला जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा है। ये पोस्टर शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिले में अलग अलग जगहों पर चिपकाए गए हैं। पोस्टर पर 3 आतंकवादियों की पहचान मास्टरमाइंड हाशिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर के रूप में की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना के अभियान को एक और बड़ी सफलता आज ये मिली कि राजौरी में एक बम को डिफ्यूज किया गया। बम निरोधक दस्ते की सफलता का ये वीडियो सेना ने जारी किया। वहीं रियासी में भी संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। तलाशी अभियान जारी है और मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। आतंकी जहां दिखेंगे चुन चुन कर साफ कर दिए जाएंगे। त्राल से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।